मैंने आज भी जो हाइलाइटर यूज़ किया ना इसी को यूज़ किया एंड मेरे पास एक ही हाइलाइटर है तो मैं इसी अच्छा लो ये मेरी डॉटर आई है। सो फ्रेंड्स ये था मेरा छोटा सा Hey friends, welcome back to my new video. My name is Neha. In today's video, I am sharing some of the product which I bought from the Nykaa and they perform very amazing. The video will be type of some recommendations from my side that product is very amazing or you should buy or not. So these are the bunch of product which I have and they work very amazing. That's the reason I'm making this video for you guys. Let's get start with this video. So firstly friend, I have this tray and I will show you the products one by one. तो फ्रेंड्स ये सारे जितने भी प्रोडक्ट हैं मैंने सारे ही नायका से बाय करते हैं। एक एक करके मैं आपका सबका रिव्यू बताती हूँ एंड बताती हूँ कि ये प्रोडक्ट कितने इतने ज़्यादा अमेजिंग है, वर्क इतना अच्छा करते हैं, सारे ही अंडर बजट है एंड मस्ट आपको ये सारे प्रोडक्ट बाय करने चाहिए। सो फर्स्ट वन इज दिस मेकअप रिमूवर वाइप्स। तो ये था 3 का पैक। सो फ्रेंड्स ये प्रोडक्ट इतना ज़्यादा अमेजिंग है, जस्ट आपको कुछ नहीं करना है, इसको वाटर में डिप करना है एंड इससे आपका सारा ही मेकअप रिमूव हो जाएगा। आपको कोई आपको किसी भी रिमूवर की ज़रूरत नहीं है। इफ़ यू डोंट हैव मनी टू बाय इट तो आप रहने ही दो, आप इससे बेटर ये 100 रुपये का ये ले लो एंड आपको 3 पैक मिल जाएंगे, काफ़ी लॉन्ग टाइम तक चलेगा। 100 रुपीज़ के 3 पीस मिले तो मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आया। तो ये था मेरा फर्स्ट प्रोडक्ट जो कि मुझे काफ़ी ज़्यादा वर्थ लगा अभी तक का। जो सेकंड प्रोडक्ट है हाइलाइटिंग प्राइमर एंड ये स्विस ब्यूटी का हाइलाइटिंग प्राइमर एंड ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा प्राइमर है। इसमें ना आपको एक हाइलाइटिंग इफेक्ट भी देता है। इसको लगाने के बाद ना आपका पूरा फेस शाइन करने लग जाता है। इवन ये अंडर बजट है, ये आई थिंक आपको 200 या 250 रुपये में मिल जाएगा एंड इसको मैं यूज़ कर रही हूँ सिंस 2021 से इसको मैं यूज़ कर रही हूँ एंड दिस इज़ माई सेकेंड बॉटल एंड ये अभी तक ख़त्म नहीं हुई एंड ये काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग टाइम तक चलती है एंड मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है। मैं आपको यहाँ पे दिखाती हूँ एंड यू कैन सी द इफेक्ट यहाँ पे कितना ज़्यादा शाइन कर रहा है। तो फेस पे लगाने के बाद ये बहुत ज़्यादा शाइन करता है। अच्छा है, मुझे प्रोडक्ट इतना पसंद है। मैं सोच रही थी कब ये ख़त्म हो तो मैं इसको नया लूँ, बट ये मेरे काफ़ी लॉन्ग टाइम से चल रहा है एंड ये 2 वर्क करता है। एक तो आपकी एज अ प्राइमर यूज़ कर सकते हैं और एज अ हाईलाइटर भी आप लोग इसे यूज़ कर सकते हैं। तो ये भी मस्ट बाय प्रोडक्ट है फ्रॉम माई साइड। सो आप भी इसे बाय कर सकते हैं, बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा। So next product is this is a foundation and this one is from the Maybelline and this is matte foundation. This foundation is for normal to oily skin and मेरी skin है normal, मतलब oily skin नहीं है मेरी, ना ज़्यादा dry है, तो मेरी normal में आती है एंड ये मेरे face के लिए इतना ज़्यादा अच्छा है। इतनी अच्छी इससे कवरेज मिलती है एंड अगेन ये अंडर बजट है। ये मुझे 300 350 रुपये का मिला था। ये मैं काफ़ी टाइम से यूज़ कर रही हूँ एंड मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है एंड मैं इसका आपको ना कवरेज दिखाती हूँ। एंड अगेन ये प्रोडक्ट मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है। नेक्स्ट प्रोडक्ट विल बी द आई शेडो एंड दिस आई शेडो इज़ फ्रॉम स्विस ब्यूटी एंड ये आई शेडो मैं आपको दिखा देती। इसमें ना आपको 9 कलर्स मिलेंगे। एज यू कैन सी इसमें ना 9 कलर्स हैं एंड 9 कलर्स में कुछ आपको ना न्यूड वाले शेड मिल जाएंगे, ब्राउन टोन मिल जाएंगे, कुछ रेडिश में मिल जाएंगे, कुछ आपको यहाँ पे शिमर शेड भी मिल जाएंगे। इसका जो MRP है 229 रुपीज़ है। अगेन मुझे ये मिला था डिस्काउंट में 200 या 180 रुपये का मिला था एंड काफ़ी ज़्यादा अच्छा पैलेट है, काफ़ी कॉम्पैक्ट साइज। जब मुझे ट्रैवल करना होता है तो मैं इसी पैलेट को, सिर्फ इस सिंगल पैलेट को लेके जाती हूँ जिससे मेरा सारा काम चल जाता है एंड इसके शेड्स मैं आपको दिखा देती हूँ। एज यू कैन सी कितने ज़्यादा पिगमेंटेड है। सो ये ना मुझे काफ़ी अच्छी लगी ये पैलेट। सो नेक्स्ट प्रोडक्ट विल बी द आईलाइनर एंड दिस इज़ माय रीसेंट परचेज। इससे पहले मैंने इसे पहले यूज़ किया था, आई थिंक 2020-21 में यूज़ किया था। इतना अच्छा परफॉर्म करता है। जो इसका एप्लीकेटर है ना, एज यू कैन सी द एप्लीकेटर इज सो स्मूथ। इतना अच्छा इसका एप्लीकेटर है एंड ईजिली आप इससे ना अपनी विंग्स बना सकते हैं, कुछ भी आप इसे ईजिली यूज़ कर सकते हैं। बहुत ईजी है लगाने के लिए, एकदम जेट ब्लैक है एंड मुझे काफ़ी ज़्यादा अगेन ये पसंद है एंड ये मुझे मिला था 200 रुपये में एंड 200 रुपये में काफ़ी अच्छा आईलाइनर है। सो नेक्स्ट विल बी द लिप लाइनर एंड दिस लिप लाइनर इज़ वेरी अमेजिंग एंड दिस वन इज़ फ्रॉम द स्विस ब्यूटी एंड आई एम इन लव विद दिस लिप लाइनर। मैं आपको दिखाती हूँ इसका जो शेड ना इसका ब्राउन है एंड जो इसकी कॉस्ट है वो ओनली 65 रुपीज़ एंड 65 रुपीज़ में काफ़ी अच्छा वर्क करता है। सो ये मैंने लिया था, 3 का पैक लिया था।
सो जब मैं इसे ऑर्डर कर रही थी ना, तो वहाँ पे ना क्वांटिटी आती है कि आप इसे सिंगल नहीं ऑर्डर कर सकते, बिकॉज ये ओनली 65 रुपीज़ का है। सो वहाँ पे ना मिनिमम आई थिंक 2 से 3 ऑर्डर करने का था, तो मैंने 3 मंगा ली थी। एंड जो मेरा फर्स्ट लाइनर है, फर्स्ट लाइनर मैं इतना यूज़ कर चुकी है। एंड यहाँ पे ना अभी इसका शार्पनर नहीं है मेरे पास, तो मैंने इसको शार्प नहीं करा हुआ। तो ये ना अभी ये यूज़ करने लायक नहीं है, तो मैं इसे शार्प कर लूँगी तब मैं यूज़ करूँगी। एंड दिस इज़ सो अमेजिंग, मतलब यार बहुत ज़्यादा क्रीमी इसका टेक्सचर है एंड मुझे काफ़ी पसंद है यार। सिर्फ 65 रुपीज़ में आपको ये मिल जाएगा। पता है, मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है। इवन मैंने अभी भी इसी को लगाया हुआ है। सो नेक्स्ट प्रोडक्ट विल बी द लिप शेड्स, एंड दिस लिप शेड्स इज़ फ्रॉम द मार्च। एंड रिसेंटली मैंने वीडियो डाला था जहाँ पे मैंने अपने लिप शेड्स दिखाए थे सारे, एंड उसमें मैंने फर्स्ट इसी को दिखाया था। एंड इसके लिप शेड्स काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं। एंड इसका जो टेक्सचर है, क्रीमी मैट टेक्सचर है। एंड मैं आपको दिखा देती हूँ मैंने इनको कितना यूज़ कर लिया। एंड ये इतनी ही रह गई है, दोनों इतनी ही रह गई है। एंड लुक एट द शेड्स, काफ़ी अच्छे शेड्स हैं। ये पहली लिपस्टिक है जो इतनी ज़्यादा ख़त्म हुई है। एंड मैंने इनको इतना ज़्यादा यूज़ किया, मुझे कभी लगा नहीं था कि मेरी लिप शेड इतनी ज़्यादा ख़त्म हो जाएगी। एंड ये मुझे मिली थी सिर्फ 100 रुपये की, मतलब ये 3 का पैक था मेरे पास। अभी फ़िलहाल में 2 ही है, एंड मैंने दोनों को काफ़ी अच्छे से यूज़ किया हुआ है। एंड ये 300 रुपये की 3 लिपस्टिक्स है, एंड मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद भी है। इनका टेक्स्चर काफ़ी अच्छा है। एंड सो मूव टू अवर नेक्स्ट प्रोडक्ट। So next product will be the moisturizer, and this one is from the Pond's। and ये इतना लाइट वेट मॉइस्चराइज़र है, मॉइस्चराइज़र ये सारे स्किन टाइप को सूट करता है। एंड इसकी जो MRP है 229 रुपीज़ है। एंड इसका जो वेट इसका 200 ग्राम है। तो अगर आपको इतना बड़ा नहीं चाहिए तो आप इसका छोटा वाला पैक ले सकते हैं, वो 100 ग्राम का होगा। एंड अगेन वो आपको 150 या 120 रुपये में मिल जाएगा, क्योंकि मोस्टली नायका पे आपको सेल मिलती रहती है। एंड ये सुपर लाइट जेल मॉइस्चराइज़र है एंड ऑयल फ्री मॉइस्चराइज़र है। लाइक कुछ मॉइस्चराइज़र ऐसे होते हैं ना कि लगाओ और आपके फेस में ना अजीब सा चिपचिपापन आ जाता है। इससे फेस में ना ऐसा कुछ भी टेक्सचर नहीं आता, बिल्कुल ऑयली नहीं लगती आपकी फेस। एंड मुझे ये पर्सनली काफ़ी ज़्यादा पसंद है। इसमें जो है वो हाइलुरोनिक एसिड प्लस विटामिन ई है। एंड हाइलुरोनिक एसिड तो आपकी फेस के लिए, स्किन के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। एज यू कैन सी बहुत ज़्यादा लाइट वेट है, ये बिल्कुल भी स्टिकी नहीं है। So friends, next one is this one is the highlighter, and this one is from the Maybelline, and this one is my first highlighter। मैंने I don't know मैंने इसे कब परचेज किया था, बट ये स्टिल अभी तक चल रहा है। एंड एज यू कैन सी यहाँ पे थोड़ा सा ख़त्म हो गया। ये हाइलाइटर होगा आई थिंक 300 या 400 रुपये का हाइलाइटर होगा, बट ये मेरा फर्स्ट हाइलाइटर है। एंड मैं तब से यूज़ करी, मुझे ये नहीं पता मैंने कब लिया था इसको, बट मुझे इसका काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस इसकी काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है। बिल्कुल ना आपका फेस एकदम केकी नहीं बनाता। हाइलाइटर लगाने के बाद ना आपके फेस में वो अच्छे से मर्ज हो जाता है, ताकि वो हाईलाइटिंग इफेक्ट ना एकदम से अलग सा ना लगे। एंड इवन मैंने आज भी जो हाइलाइटर यूज़ किया ना, इसी को यूज़ किया। एंड मेरे पास एक ही हाइलाइटर है, तो मैं इसी को यूज़ करती हूँ। एंड रिसेंट में मैंने अभी लिया था फेसिस कनाडा का, बट उसको मैं इतना ज़्यादा यूज़ नहीं करती, बिकॉज मेरे को उससे ज़्यादा यही अच्छा लगता है। एंड ये मेरे बजट में भी, वो ओवर बजट भी था, बट वो इतना अच्छा परफॉर्म नहीं करता जितना अच्छा ये परफॉर्म करता है। सो आप यहाँ देख सकते हैं, काफ़ी अच्छा हाइलाइटर, मुझे ये काफ़ी ज़्यादा पसंद है, तो आप इसे बाय कर सकते हैं। सारे प्रोडक्ट ना आपको अंडर बजट मिल जाएंगे। अब जो लोग लाइक अभी नया नया मेकअप सीख रहे हैं, या फिर जो लोग अपने लिए ये किट बनाना चाहते हैं, तो आप जो मैं ये प्रोडक्ट बता रही हूँ, आप इन्हें अपनी किट में इंक्लूड कर सकते हैं। बिकॉज इतने महंगे प्रोडक्ट ना लेकर के, बजट में लेकर के और अच्छे प्रोडक्ट की आप एक अच्छी किट बना सकते हैं। सो आपको ये नहीं है कि हर दूसरे तीसरे महीने आपको प्रोडक्ट लेने की ज़रूरत पड़ेगी। एक आप ले लो, आपके 2-3 साल आराम से चल जाएगा। सो नेक्स्ट वन इज दिस वन इज फ्रॉम द इनसाइड। एंड तो ये प्राइमर ना ऑयल फ्री प्राइमर है, प्राइमर प्लस इसमें आपको मॉइस्चराइजर मिल जाता है, काफ़ी अच्छा। ये भी मैंने काफ़ी टाइम पहले लिया था। एंड इसमें MRP 250 रुपीज़ है, बट स्टिल ये मुझे डिस्काउंट पे मिला होगा। एंड ये जो प्राइमर है, ये ना सिलिकॉन बेस्ड प्राइमर है। एंड मुझे इसका टेक्सचर ना काफ़ी ज़्यादा पसंद है। मुझे सारे ही जो सिलिकॉन बेस्ड प्राइमर है ना, वो ही पसंद आते हैं। सो इस प्रोडक्ट को यूज़ करने के बाद ना काफ़ी लॉन्ग टाइम तक आपका जो मेकअप है काफ़ी अच्छे से स्टे रहते हैं। आप देख सकते हैं मैं काफ़ी टाइम से इसे यूज़ कर रही थी, ये मेरा ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाला है। सो इसके अलावा मेरे पास वही स्विस ब्यूटी वाला प्राइमर है। एंड वो स्विस ब्यूटी वाला तो परफॉर्म अच्छा करता है, बिकॉज उसमें हाईलाइटिंग इफेक्ट है। तो मैं कभी ये वाला प्राइमर यूज़ कर लेती हूँ, कभी मैं वो वाला प्राइमर यूज़ कर लेती हूँ। सो नेक्स्ट जो मेरा प्रोडक्ट है, वो भी मेरी रिसेंट परचेज है एंड मेरी फेवरेट बन चुकी है। एंड दिस इज़ फ्रॉम द स्विस ब्यूटी। एंड स्विस ब्यूटी का मैंने रिसेंट में ही लिया था लिप शेड, एंड किसी यूट्यूबर का देखा था मैंने, एंड मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आया। सो ये लिप शेड मैंने ले लिया।
एंड इवन मैंने अभी जो वेयर किया वो यही वाला लिप शेड वेयर किया एंड ये सॉफ्ट मैट में एंड इससे ना लिप्स बिल्कुल भी ड्राई नहीं होते एंड ये मुझे 200 रुपीज़ में मिला था एंड काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। मैं इसका शेड बता देती हूँ, शेड नंबर इज़ 22 एंड द शेड नेम इज़ वेरी न्यूड। आपके लिप्स पे काफ़ी लॉन्ग टाइम तक स्टे भी रहता है एंड इससे आपके लिप्स ना बिल्कुल भी ड्राई नहीं रहते एंड मुझे ये लिटरली काफ़ी ज़्यादा पसंद आया था ये प्रोडक्ट जब मैंने लिया था। सो नेक्स्ट प्रोडक्ट विल बी द वाइट काजल एंड दिस इज़ माई सेकेंड वाइट काजल विच आई बॉट फ्रॉम द पर्पल एंड द ब्रांड नेम इज़ बेला वोस्टा करके ये ब्रांड है एंड ये ना पर्पल पे ही मिलता है एंड पर्पल पे ही मुझे मिला होगा 75 या 100 रुपीज़ में मिला होगा। बट ये वाइट काजल ना काफ़ी अच्छा है, मतलब मैं वाइट काजल काफ़ी ज़्यादा यूज़ करती हूँ बिकॉज वाइट काजल से मैं आपको बता देती हूँ, वाइट काजल जिनकी आंखें छोटी होती है ना उससे ना वाइट काजल यूज़ करने के बाद ना आंखें थोड़ी सी इन्हेंस हो जाती है, थोड़ी सी बड़ी लगती है। सो दैट्स द रीज़न मैं वाइट काजल यूज़ करती हूँ एंड मेरी आंखें भी थोड़ी सी छोटी है इसलिए मैं ना वाइट काजल यूज़ करती हूँ एंड ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। इससे पहले मैंने नाइबे का यूज़ किया था बट मेरे को मुझे ना नाइबे का इतना ज़्यादा पसंद नहीं आया बट ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। सो फ्रेंड नेक्स्ट वन इज़ द लिप ग्लॉस एंड ये लिप ग्लॉस है स्विस ब्यूटी का एंड नेम इज़ ग्लॉस मी करके है एंड ये क्लियर लिप ग्लॉस है। मैं आपको दिखा देती हूँ इसका टेक्सचर, ये बिल्कुल ही ट्रांसपेरेंट है एंड आप इसे किसी भी लिप शेड के ऊपर लगा सकते हैं। सो मैं कभी कभार इसे यूज़ करती हूँ बट मैं काफ़ी कम यूज़ करती हूँ। मुझे ज़्यादा ग्लॉसी लिप्स पसंद नहीं है बट लगाने के बाद आपके लिप्स ना काफ़ी ज़्यादा प्लम्प लगते हैं, एकदम ग्लॉसी से लगता है, काफ़ी अच्छी शाइन आती है। तो मुझे एक वैसे प्रोडक्ट काफ़ी ज़्यादा पसंद है तो मैंने इसीलिए लिया था एंड फिलहाल में मैं इसको यूज़ नहीं करती बट ये मस्ट बाय प्रोडक्ट है, आपको ज़रूर लेना चाहिए अगर आपको ग्लॉसी लिप्स पसंद है तो। प्रोडक्ट एंड नेक्स्ट प्रोडक्ट भी है मेरी रिसेंट परचेज एंड दिस वन इज़ फ्रॉम द स्विस ब्यूटी एंड ये स्विस ब्यूटी का ब्लशर है एंड ये काफ़ी ज़्यादा क्यूट ब्लशर है। मतलब जस्ट ना आपको यहाँ पे ना एक ड्रॉप लगानी है और एक ड्रॉप से ही काफ़ी आपको ना अच्छा खासा इफेक्ट दे सकता है, काफ़ी अच्छा खासा इफेक्ट दे देता है एंड यू कैन सी कितना क्रीमी इसका टेक्सचर है एंड मुझे ना काफ़ी ज़्यादा पसंद आया है और मैंने ना थोड़ा सा ज़्यादा लगा दिए थे एक ड्रॉप में। आप देख सकते हैं मैंने अभी जो ब्लशर यूज़ किया है मैंने सेम यही वाला ब्लशर यूज़ किया है एंड मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है, शाइन भी करता है। मतलब इसको लगाने के बाद ना मुझे लगता है हाईलाइटर लगाने की ज़रूरत नहीं है। ये मुझे मिला था 200 या 300 रुपये में बट ये भी काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट है तो मैं इसको हाईली रिकमेंड करती हूँ अगर आपको क्रीम ब्लशेस पसंद है। बस मुझे भी ना आजकल क्रीम ब्लशेस पसंद आने लगे बिकॉज एक तो ना वो काफ़ी ज़्यादा केकी नहीं लगते आपके फेस पे एंड काफ़ी ज़्यादा आपके फेस को ना एक नेचुरल सा फिनिश देते हैं। दैट्स द रीज़न आई लव द क्रीम ब्लश। सो नेक्स्ट वन इज़ द कॉन्टोर स्टिक एंड दिस वन इज़ फ्रॉम द नाइबे एंड ये मुझे मिले था सिर्फ 100 रुपीज़ में एंड जो इसका टेक्सचर है टेक्सचर काफ़ी अच्छा है एंड कॉन्टोरिंग मैं ज़्यादा करती नहीं हूँ, फेस की कॉन्टोरिंग नहीं करती बट मैं नोज़ कॉन्टोरिंग करती हूँ, उसके लिए मैंने ये वाला कॉन्टोर लिया है एंड इससे पहले मैं यूज़ कर रही थी इनसाइड का बट इनसाइड से ज़्यादा अच्छा मुझे ये वाला कॉन्टोर लगा एंड यू कैन सी एंड काफ़ी अच्छे से ना ये आपकी स्किन पे एब्जॉर्ब भी हो जाता है एंड काफ़ी अच्छा ये फिनिश देता है। पर मेरा जो शेड है शेड नंबर इज़ टॉफ़ी एंड अगेन ये मुझे 100 रुपये का मिला था। नाइबे के प्रोडक्ट ना काफ़ी ज़्यादा सस्ते होते हैं एंड काफ़ी ज़्यादा अच्छे होते हैं। मतलब मेरे पास नाइबे के लिप शेड्स भी हैं एंड नाइबे का मेरे पास फाउंडेशन भी है तो काफ़ी अच्छे वर्क करते हैं एंड वो अंडर बजट भी आपको मिल जाते हैं प्रोडक्ट। सो द नेक्स्ट एंड द लास्ट प्रोडक्ट इज़ द लिप शेड एंड दिस वन इज़ फ्रॉम द इनसाइड एंड ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। ये मुझे मिली थी सिर्फ 90 रुपीज़ में एंड जो इसका शेड है शेड मैं आपको बता देती हूँ। शेड ना इसका मैंने न्यूड शेड लिया था एंड दिस शेड इज़ वेरी गुड, मेरे लिप्स पे तो काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगता है ये वाला शेड एंड द शेड नंबर इज़ 27 एंड द शेड नेम इज़ टॉप नोक करके शेड है एंड ये नॉन ट्रांसफर लिप शेड है एंड मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है बिकॉज ये अंडर बजट है। सो ये थे मेरे सारे प्रोडक्ट। तो फ्रेंड्स ये थे मेरे सारे प्रोडक्ट विच आई बॉट फ्रॉम द नायका एंड दीज आर द रिकमेंडेशंस फ्रॉम माय साइड कि आपको ये प्रोडक्ट लेने चाहिए कि नहीं लेने चाहिए मेरी तरफ से। तो अगर इनमें से किसी भी प्रोडक्ट की आपको नीड है तो आप इसे मस्ट बाय कर सकते हैं, मिल जाएंगे। लाइक सारे प्रोडक्ट का जो मैंने रेट बताया अंडर 500 रुपीज़ ही बताया एंड उससे ज़्यादा का कोई भी प्रोडक्ट नहीं है। एंड अगेन अगर आप बिगनर है तो आप इन सारे प्रोडक्ट से एक किट भी बना सकते हैं। सो फ्रेंड्स ये था मेरा छोटा सा वीडियो, आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा एंड मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो आपको मेरे इस वीडियो को लाइक करना है एंड कमेंट करना है एंड मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना है ऐसी और भी वीडियोज़ के लिए। सो मिलते हैं ऐसी न्यू वीडियो के साथ। बाय बाय, टेक केयर।